Hello students, I am Prabdeep Singh, your political science teacher. Today we will do part 5 of this MCQ series of class plus 2 board examination political science. स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन आपके NCERT से बनते हैं, I will try to add all those questions according to the new syllabus of 2020-21 बिकॉज इससे पहले हमारा सिलेबस चेंज हुआ था एज यू नो दैट. तो इसके बाद के सभी बच्चों के लिए दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. rather we talk about the 2021 स्टूडेंट्स और 21-22 स्टूडेंट्स. ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 पार्ट 1 टू पार्ट 4 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है इसी यूट्यूब चैनल पे. यू कैन गो देयर एंड चेक फ्रॉम द प्ले लिस्ट ऑफ क्लास प्लस 2 पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, उसके अंदर जाके आप देख सकते हो इसको. लेट्स स्टार्ट. Yes, students. First question: name the state related with the Pandit Deen Dayal शर्मा. ठीक है, पंडित दीनदयाल शर्मा जी किस स्टेट से रिलेटेड थे? Try to give answer. Yes, the correct answer is UP. Students, 1960 में इनका बर्थ हुआ था नियर मथुरा डिस्ट्रिक्ट. मथुरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो सभी को पता ही है. वहां पे इनका बर्थ हुआ था 1916 में. तो आपने पंडित दीनदयाल शर्मा जी का याद रखना है यूपी. ऑलरेडी हम इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का गुजरात से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन: नेम द स्टेट एसोसिएट विद द जयप्रकाश नारायण. सभी बच्चों को पता है जेपी आंदोलन के बारे में पता है. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन माय क्लासेस. एंड ये किस स्टेट से रिलेटेड थे? द करेक्ट आंसर इज यूपी. क्लियर? नेक्स्ट: व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1? वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था उसकी ड्यूरेशन क्या थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट. ठीक है, 1914 से लेके 1918 तक. स्टूडेंट साथ साथ आपको जो इनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दोस टर्म्स. तो आपको इस चीज में ये पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी ये किन किन के बीच में हुई थी. ये हुई थी सेंट्रल पास एंड अलाइस के बीच में. ठीक है, सेंट्रल पार और अलाइस के बीच में थे. अगर मैं सेंट्रल पार की बात करूं, इनके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती थी? जर्मनी. स्टूडेंट्स राइट डाउन साइड बाय साइड because these notes are very important, because at the time of the examination that is not possible for you to see all the videos at the within the one day. At that time your notes will help you. ठीक है, और एक बात हो, जैसे जैसे हम राइट करते हैं ना, हमें चीज को जल्दी याद कर होती है. हमें उस चीज को इजिली हम उसको रिमेंबर कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम. ठीक है, हमारी मेमोरी के अंदर फिक्स हो जाती है वो. सो साथ साथ लिखिए इसको, नोट्स बनाइए इन योर ओन वर्डिंग्स. ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की. ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की, ये चारों किसके साथ थी? सेंट्रल पार्क के साथ. ठीक है, सभी के ग्रुप को सेंट्रल पार्क कहा जाता है. इफ आई टॉक अबाउट अलाइस, इसमें कौन कौन से? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया. ठीक है, इटली, एंड 1917 में जाके यूएस.
यूनाइटेड स्टेट्स, ये याद रखना है। 14 से लेके 18 तक ये वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन जो यूएसए था वो 1917 में जाके ऐड हुआ था इस ग्रुप के साथ। वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी सेंट्रल पार्क और अलाइस के बीच में। सेंट्रल पास के अंदर कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की। ठीक है, अगर मैं बात करूं अलाइस की, इनके अंदर थी फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, और 1917 में जाके यूनाइटेड स्टेट भी इनके अंदर ऐड हो गई थी अलाइस के साथ। ये जीते कौन थे? अलाइस ग्रुप जीता था इसको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? ठीक है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट 1939 to 1945. Same information I will give you. एक्सिस पावर और अलाइस। ठीक है, एक्सिस पावर और अलाइस के बीच में हुई थी। एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्रीज आती थी? मेन कंट्री जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है, अलाइस पावर के अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, जिसे हम यूएसएसआर भी बोल देते हैं। क्लियर? इन दोनों ग्रुप में से कौन जीता था? अलाइस। क्लियर? दोनों टाइम अलाइस ग्रुप ही जीता है, तो ये भी आपने याद रखना है। फर्स्ट हुई थी 1914 to 18, सेकेंड हुई थी 1939 to 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज यूएसए ड्रॉप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन जापान? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपने। व्हेन वाज यूएसए ड्रॉप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑन जापान? हियर वी आर यूजिंग द वर्ड बॉम्ब्स, क्योंकि इन्होंने 2 बॉम्ब फेंके थे। ठीक है, 6 एंड 9 अगस्त, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1945। तो इन ऑप्शन में से 1945 कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट। स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, जिस पेपर सेटर के ऊपर, कि वो डेट्स भी पूछते हैं या सिर्फ ईयर पूछते हैं। पर आपको याद रखना पड़ेगा 6 एंड 9 को 2 बॉम्ब फेंके थे अगस्त 1945 में। जो 6 को फेंका था उसका नाम था लिटिल बॉय, जो 9 को फेंका था इन्होंने दैट वाज फैटमैन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि 6 अगस्त 1945 को जो बॉम्ब फेंका गया था जापान के अंदर यूएसए के द्वारा, वो उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और जो 9 को फेंका गया था दैट वाज फैटमैन। आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन सफिशिएंट फॉर यू फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब व्हिच वाज ड्रॉप्ड ऑन जापान इन 1945? देखिए सेम क्वेश्चन है। ठीक है, पर क्वेश्चन जो हमने डिटेल में पढ़ा था उस टॉपिक में से है। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज नॉट द रीजन फॉर ज्वाइनिंग स्मॉल कंट्रीज विद द सुपर पावर? स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैक्सिमम टाइम क्या देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देखते हैं इजी क्वेश्चन है, रॉन्ग कराते हैं आंसर। हियर यू विल सी दिस वन। जब भी पेपर में आए नोट को पहले सर्कल कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। समटाइम्स क्या होता है, जब हम रीडिंग करते हैं क्वेश्चन को एट द फर्स्ट टाइम, हम नोट को ध्यान से नहीं, उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जिसके कारण गलत हो जाता है। क्योंकि हमें पॉइंट्स लर्न किए होते हैं हमने, तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर हम देखा जाए कि स्मॉल कंट्रीज सुपर पावर्स के साथ क्यों जुड़ती थी? सिक्योरिटी रीजन के कारण, वेपन्स
प्रोवाइड करवाती थी, बिग कंट्री जो है सुपर पावर्स है वो छोटी कंट्रीज को, और इकोनॉमिक बेनिफिट देती थी। लेकिन उसने पूछा नॉट, देन सोशल रीजन के कारण कोई भी स्मॉल कंट्री सुपर पावर्स के साथ ज्वाइन नहीं करती थी। अगर पूछा जाए क्यों किया जाता था, दीज 3 रीजंस, क्योंकि सुपर पावर स्मॉल कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती थी फ्रॉम देयर राइवल्स, जो नियर बाय के राइवल्स होते थे उनसे, उनको वेपन प्रोवाइड करवाती थी, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट देती थी सुपर पावर। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नाटो फॉर्म? स्टूडेंट्स नाटो की फुल फॉर्म आई होप आप सभी को पता होगी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर पूछा जाए एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी, एस्टेब्लिशमेंट ऑन 4th अप्रैल विच ईयर, 1949। ठीक है, 1949 को हुई थी। अकॉर्डिंग टू दैट आपको आंसर पता लग गया है। द करेक्ट आंसर इज अप्रैल 1949 में। अगर डेट पूछ ली जाए देन 4th अप्रैल 1949 में। अगर हम प्रेजेंट मेंबर्स की बात करें देन प्रेजेंट मेंबर्स आर 30 मेंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर मैक्सिमम जगह पे 28 मेंबर लिखा हुआ है, बट एट प्रेजेंट 30 मेंबर्स हैं। देन इन योर एग्जामिनेशन सी दैट दोनों में से कौन सी ऑप्शन है। ठीक है, दोनों ऑप्शन इकट्ठी नहीं आएंगी, दोनों में से एक ही ऑप्शन पूछी जाएगी। देन यू विल गिव द 30th। अगर 30 ऑप्शन है 30, अगर 28 है तो 28 ऑप्शन दोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद दैट प्रीवियस क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन नाटो? ठीक है, अगर मैं बात करूं इन 1949 के अंदर कितनी थी, देन द करेक्ट आंसर इज 12। ठीक है, अगर पूछे प्रेजेंट देन दिस वन, बिकॉज प्रेजेंट मेंबर्स आर 30 मेंबर्स। ठीक है, ये किस जगह पे नोट डाउन कर लीजिए सो दैट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू कैन राइट द एक्यूरेट आंसर। When was the first NAM summit held? The correct answer is आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी 1961 इन बेलग्रेड। स्टूडेंट जब आप नोट्स बनाते हो ना, यू हैव नो नीड टू राइट ऑल द 4 ऑप्शंस। जो राइट ऑप्शन है सिर्फ वो लिखिए, 4 ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप नोट्स बनाते हो कॉपी के अंदर उस टाइम सिर्फ क्वेश्चन लिखिए, या क्वेश्चन को भी अगर आपने पॉइंट के बेस पे लिखना है दैट इज डिपेंड ऑन यू। अगर क्वेश्चन पूरा भी लिख लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में करेक्ट आंसर लिखिए, 4 ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इससे आपको एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन आपको काफी हेल्प होगी, क्योंकि ऑप्शन का कुछ नहीं पता है कहां से वो डालेंगे। सेम भी डाल सकते हैं, डिफरेंट भी डाल सकते हैं। आई हैव टेकन ऑल द ऑप्शंस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक ओनली, बट सम टाइम एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा क्वेश्चन डालता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सफिशिएंट फॉर योर रिवीजन। द करेक्ट आंसर इज 1961 इन बेलग्रेड। बेलग्रेड याद रखना है आपने। थैंक यू स्टूडेंट्स टू सी दिस वीडियो। ठीक है, अगर अच्छी लगती है वीडियो देन यू कैन लाइक। ठीक है, अगर कोई किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि मुझे बार बार आपको लिंक ना भेजना पड़े। दैट इज वेरी टफ फॉर मी टू रिमेंबर ऑल द पर्सन्स एंड सेंड लिंक्स टू यू, so it's better you subscribe this channel and click on the bell icon। ठीक है, ताकि आपको सभी के सभी जितने भी नोटिफिकेशन है वो मिलते जाएं। थैंक यू।